तो मरेगा। अरे अंकल सही बोल रहे हैं, लेकिन मसला सिर्फ इतना सा है कि हमें अपना घर भी चलाना होता है और ये घर हमारी आमदनी का जरिया है। अगर आप भी 2-2, 3-3 महीने तक किराया नहीं देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? बेटा मैं समझ रहा हूँ, आप परेशान ना हो। बस साहिर के नौकरी लगने की उम्मीद है, एक बार उसकी नौकरी लग जाए इंशाल्लाह ये मसला भी नहीं रहेगा। अरे अंकल मैं आपका लिहाज कर लेता हूँ, वरना अब्बू तो बहुत प्रेशराइज करते हैं मुझे। आप परेशान ना हो और अब्बू को भी कहिएगा परेशान ना हो, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मैं करता हूँ, आप इत्मीनान रखें। इस महीने कुछ कर लें, वरना फिर अब्बू अपने हिसाब से बात करेंगे। मैं नहीं आऊँगा अगली दफ़ा। चलें, चलता हूँ फिर मैं। अब क्या होगा? वो ढके छुपे लफ्जों में साफ कह गया है, मकान खाली करने के लिए। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। घर में दूध भी नहीं है कि साहिर के लिए चाय बना दूं। बेचारा सारा दिन पता नहीं कहाँ कहाँ मारा मारा फिरेगा। अरे ये मारा मारा ही तो फिरता रहता है, कोई नौकरी नहीं मिलती तो छोटा मोटा काम कर ले, लेकिन नहीं, बरखुरदार किया ना। अरे घर की परेशानियों से ज्यादा है क्या? अच्छा अम्मी, चलता हूँ मैं। अब्बू फिक्र ना करें, कुछ ना कुछ हो जाएगा इस महीने। अरे फिक्र कैसे ना करूं, मकान खाली करने की धमकी दे गया वो, घर में राशन भी खत्म हो गया, कहते हैं फिक्र ना करो। तो कोशिश कर रहा हूँ ना जॉब के लिए, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। मार्क्स तो आपके बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सर। मार्केटिंग में कुछ तजर्बा रखते हैं आप? नो सर, अभी 6 महीने पहले मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की है, तब से जॉब ही सर्च कर रहा हूँ। लेकिन हमारे क्लाइंट के साथ न्यू रिलेशनशिप फ्रेश आदमी के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, और हमारा काम ही रिलेशनशिप पे ही चलता है। सर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके क्लाइंट सर्विस में बेहतर तौर पर काम कर सकूँ। कन्वेंस है आपके पास? मेरा कहने का मतलब ये कि क्लाइंट से हमें 2-3 मरतबा मिलना पड़ता है दिन में। सर मैं मैनेज कर लूँगा। बरखुरदार, मैं यही तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ। सर फिलहाल तो बस। बस? वक्त की कीमत होती है और बहुत शॉर्ट टाइम पर हमें पहुंचना पड़ता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बस तो आप मैनेज नहीं कर सकते, नामुमकिन है। ठीक है, ये सीवी मैंने रख ली है आपकी, जैसी कोई जगह निकलती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है? हेलो। हेलो साहिर। हाँ, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। ये बताओ आज का इंटरव्यू कैसे रहा? यहाँ पर अस्सलाम अबू। क्या रहा, कुछ बात बनी? जब वो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में जवाब देते। बहुत खूब, वो तुम्हें उम्मीद देते हैं, तुम हमें उम्मीद देते हो, लेकिन बरखुरदार उम्मीदों से घर का किराया अदा नहीं होता। इतना परेशान मत हो बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए कोई छोटा मोटा काम कर लो।
सब बेहतर हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। बेटा तुम्हारे अब्बू तुम्हारे दुश्मन नहीं है, इसलिए बेटा कि उन्होंने बहुत मेहनत करके अपना पेट काट के तुम्हें तालीम दिलवाई है, बस इसलिए मायूस हो जाते हैं वो। मैं समझता हूँ अम्मी, ठीक है, सब कुछ करता हूँ। बड़ा मुताला हो रहा है साहिर साहब, लगता है सारी दुनिया की खबर ले ली। कुछ नहीं, बस अखबार पढ़ रहा था मैं। देखो साहिर, जब यहाँ आए हो तो तुम्हें काम भी करना पड़ेगा। ऐसे टांग पे टांग रखे बैठने से काम नहीं होगा। आखिर काम में क्या है और तुम्हारी कौन सी बेइज्जती होती है? हमें देखो, हम भी तो काम करते हैं ना। चलो ये शेल्फ साफ करो और झाड़ू वाड़ू यहाँ के लगाओ। अच्छा, सफाई का कोई ख्याल नहीं है तुम्हें। बैठे रहते हैं टांग पे टांग रख के, जैसे इनके बाबा की दुकान। अच्छा साहिर, वो जी मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है, तू ऐसा कर एक चाय पकड़ ले और सुन, कोई सरदर्द की गोली भी लेता है। अबे जाना, मेरा मुंह क्या देख रहा है खड़ा हुआ? चल चाय लेके और गोली लेकर सरदर्द की। साहिब, दुनिया आगे की तरफ जा रही है और तुम दिन ब दिन पस्ती की तरफ। क्या यही दिन देखने के लिए तुमने इतना पढ़ा लिखा कि एक मामूली सी दुकान में तुम नौकरी करोगे? दुनिया आगे की तरफ जा रही है, जानता हूँ। मैं जमीन में धंसता जा रहा हूँ, इस बात से भी वाकिफ हूँ। मगर क्या करूं? मेरे बस में क्या है? अपने घर वालों को एक कप चाय के लिए तरसता देखता रहूं? अपने बाप को मालिक मकान की बातें सुनता देखता रहूं? इस आस पर कि एक दिन मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, पर मेरे लिए भी सोचो। तुमसे मोहब्बत करती हूँ। क्या कहूँ अपनी फैमिली से कि क्या करते हो तुम? कुछ मत बताना, भूल जाओ मुझे। इतना आसान है ना भूल जाना? साहिब, मैं यहाँ तुम्हारी हिम्मत तोड़ने नहीं आई और ना ही तुम्हें परेशान करने आई। बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुमने जो फैसला किया है उससे किसी का भला नहीं होने वाला। सिर्फ दो रास्ते तेरे पास, एक यहाँ से सीधा जाता है तेरी परचून की दुकान पर, जहाँ पर तूने लोग आगे ट्रे लगाना है, और एक सीधा आता है यहाँ, जहाँ लोग तेरे आगे ट्रे लगाएंगे। हाँ शराजी, तेरे को बोला था ना, तो आगे तेरी चर्बी उतार दूंगा। अरे भाई, बड़े बड़े लोग बैठे आज तो। और मुन्ना, कैसी चल रही है तेरी परचून की दुकान में नौकरी? यार एक बात बता, तू अगर यहाँ जलील करने आया तो बता दे, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। यासिर, क्यों बिला वजह बकवास कर रहा है? अबे बिला वजह बकवास नहीं कर रहा हूँ, इसको इसकी औकात याद दिला रहा हूँ। साले, तुम लोगों से बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन देख आज जेब में नोट है, नीचे गाड़ी, जहाँ मर्जी है जाता हूँ, जिधर मर्जी है रहता हूँ। 2 नंबरियां कर करके। अबे वो 2 नंबरियां ऐसे ही समझ ले, जितनी अकल है उतना तो कर रहा हूँ। तेरी तरह लोगों के आगे ट्रे तो नहीं लगाना चाहे के। कोई आइडिया है तो बता दे, वरना इस तरह करके मजीद इसका दिल और खराब मत कर। अबे अपनी ये जिंदगी खराब कर रहे हैं और तेरे को दिल की पड़ी है। तो यार तू ही बता, अगर ये ना करूं तो फिर क्या करूं? जो बोलूंगा करेगा। अबे इतनी मधुर शक्लें मत बनाओ, आइडिया तो ऐसा धांसू है ना मेरे पास कि अगर हो गया तो वारे नहीं आ रहे, और अगर नहीं हुआ तो अपने बाप का कौन सा कुछ जा रहा है यार। तो बोल भी अब। बत्ता पर्ची का नाम सुना है?
ये पर्ची कहाँ से आती है, कौन बेचता है, किसी को नहीं मालूम। क्या मतलब? अबे मतलब ये कि एक दो पर्ची हम भी बेच देंगे, लग गया तो सारी टेंशन खलास। पागल हो गया तू? साहिर, आइडिया बुरा नहीं है, और फिर हम कौन सा किसी को यार मार रहे हैं, सिर्फ धमकाना तो है। समझ यार। देख मुन्ना, सिर्फ दो रास्ते तेरे पास। एक यहाँ से सीधा जाता है तेरी परचून की दुकान पर, जहाँ पर तूने लोग आगे ट्रे लगाना है, और एक सीधा आता है यहाँ, जहाँ लोग तेरे आगे ट्रे लगाएंगे। अब फैसला तेरे हाथ में है, लोग तेरे आगे ट्रे लगाए या तू लोग के आगे ट्रे लगाए। अबे मुझे लग रहा है मैं किसी फट्टुओं के पास आ गया हूँ भाई। चलता हूँ यार, गलती हो गई भाई। ओके साहिर, मैं चलता हूँ। जितना सोचना है सोच लो, जो भी सोचो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? ओके। हाँ मुन्ना, क्या सोचा फिर तूने? सोच लिया, तेरे साथ काम करना है। अबे साले ये की ना तूने शेरों वाली बात। अब सुन, धंधे का असूल, एतबार। मुझे तुझ पर एतबार है, क्या तुझे मुझ पर है? एतबार है तो यहाँ आया हूँ ना। कल से अड्डे पर आ जाइयो, और हाँ, अपने उस चूजे को भी ले आना, काम का लड़का है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कैसा फील कर रहे हो सालो जेब में माल देखकर? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। बस यार, अब कुछ अच्छा लग रहा है। शुरू में डर तो लगा था, लेकिन बहरहाल ओके। मैंने डिफेंस में बुक करवा दिया अपना बंगला। अबे बंगले से याद आया, तूने अपने माँ बाप के लिए क्या किया? नहीं यार, मेरी फैमिली बहुत खुश है और तकरीबन उनकी तमाम ख्वाहिशें पूरी कर रहा हूँ। बहुत हम बर्दाश्ती है यार। सही कहा था तूने, कुछ ही रखा नौकरियों में। कहाँ परचून की दुकान और कहाँ ये मोबाइल की दुकान। तू सोच ले सबा के साथ तू क्या करेगा। बस एक ही ख्वाहिश है, सबा की शादी मुझसे हो जाए, फिर हो गया सब खुशी। मुझे तो दूंगा पार्टी, ले लो तो चमड़ी का सामान पूरा आएगा। सही मत कर रहा था ना। इसकी बॉल क्यों है? हेलो, किधर है वो? अबे तेरे को मैंने बोला था, तेरे को इधर माल चाहिए अड्डे पर, उधर किधर लेके गया है? अच्छा बात सुन, उसके साथ जो लड़का है उस पर नजर रखियो। लगता है मेरे को इसी दफा 40 पेटी कम था। चल ठीक है यार। यासिर, अपना दिमाग ठंडा रखा कर यार, किसी दिन कुछ बड़ी गड़बड़ हो गई ना तो हम सब। यार ऐसा नहीं करे तो फिर कैसा करे भाई? बड़ी रकम के लिए नोट होता है, और नोट हमारा ये है, जब तक इन लोगों की जेब के अंदर नोट है ना, अपनी जेब गर्म रहेगी। यार यासिर, हमने बहुत कमा लिया, ये सब कुछ तो हो गया, अब यार कुछ ऐसा रास्ता निकाल। अच्छा बात सुन, तूने रशीद भाई को फोन किया नहीं किया हमारे के लिए? अब उसने आज का बोला था ना पेटी देने का, उस सेट का क्या हुआ? पूछता उनसे भाई कब देंगे वो डिलीवरी। 2 दिन का बोला था। ढीला है यार तू भी कसम से। सेठ तू है और हम सिखा रहे हैं तेरे को। हाँ रशीद भाई क्या हाल है, कैसे हो? अबे रशीद भाई यार तुम्हारा माल नहीं है अभी तक। अब ऐसा करोगे तो रशीद भाई मरोगे। तो रशीद भाई बात ये है, ये 3 दिन का टाइम देता हूँ। 3 दिन में माल नहीं, तेरे दड़ में लू नहीं। चल अभी गलती। अबे कहाँ से डायलॉग सीखा तू? हाँ अबे तेरे तो स्टाइल खत्म है यार, खुदा की कसम। अरे ये स्टाइल ये जिनसे हम लोग नोट कमा रहे हैं। बस यार तू थोड़ा सा ठंडा रहा करना, क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा डर लगता है जब तू बोलता है तो। हाँ शेराजी, तेरे को बोला था ना, माल सीधा आज चाहिए। 1 मिनट भी अगर तूने ऊपर किया ना माल देने में तो ये सोच ले, एक होल्ड कर। हाँ कब तक पहुंचा रहा माल? आज चाहिए माल, आज, समझा ना? 9 बजे काले पुल पे। रुक जा। हाँ हेलो, अबे तुझे बोला जब 50 बोला ना तो 50 पेटी पूरा का पूरा चाहिए। ये देखा है किसका? तेरा तो इंतजार था। हाँ
किधर है? साले माल चाहिए इधर। शाबाश। नहीं पहुंचेगा तो मेरे काम कर, अपनी बराबर वालों की घंटी बजा। वहां पे छमिया निकलेगी ना, उससे पूछ यासिर कौन है। इतना बहुत है तेरे लिए। माल पहुंच जाना चाहिए शाम को। परेशानी हल्का हो जाए यार, क्यों मरने की बातें कर रहा है? यार ऐसा नहीं करे तो फिर कैसा करे भाई? ऐसा ना किसी दिन हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए। सही कह रहा है। किधर मर गया था? शक्ल को यार यासिर, अपना दिमाग ठंडा रखा करो। माल तो आ गया ना हमारे पास। होल्ड ऑन यार, ये किसी दिन हमें जो ना फंसवा देगा। हेलो। हाँ सेठ, बहुत चर्बी चढ़ गई है तेरे को। अगर आज रात तक मेरा माल नहीं पहुंचा ना तो आगे तेरी चर्बी उतार दूंगा। मैं पैसा पहुंचा चुका हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं हर किसी को पैसा देता रहूंगा? इधर जिसको भी तूने पैसा पहुंचाया, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। मुझे मेरा आज माल चाहिए, वरना तेरे घर आके ना तेरी कमर बना दूंगा। तुझे जो करना है कर ले। तेरी माँ की। छोड़ ना यार, क्या फर्क पड़ता है अगर एक ने पैसा नहीं दिया तो? फर्क? अबे फर्क बिल्कुल पड़ता है। सालों के दिलों में हमारा डर होना चाहिए। जब तक इनके दिल में डर है तब तक अपनी जेब में नोट है, और आज ये डर मैं निकाल कर ही रहता हूँ। चल। कहाँ? उसी के दरवाजे पर शबे बारात मनाने। चल। चल चल चलिए। हाँ सेठ, ये तो खाली अभी एक टेलर था। अगर मैं दूसरी बार आया ना तो तेरी बेटी को घर से उठा के ले जाऊंगा। मेरे को मेरा पैसा चाहिए, समझा? चल जा फिर। ये लो तुम्हारा पैसा। हाँ सेठ, उतर गई सारी चर्बी, उतर गया सारा गुरूर। साले वो बंदा किधर गया तेरा, जिसको तू माल दिया करता था? सालो इसी के पीछे मरते रहना सारी जिंदगी। इसी चीज की तो गर्मी है। चल अब जितने प्यार से लेकर इतने प्यार से क्या खड़ा भी रहेगा? चल अभी जाया ना। अबे यार, ये 3-4 दिन से शायर का मरा हुआ है। तेरी बात हुई है उससे उमर? हाँ यार, 3-4 दिनों से वो मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है। शायद मुझे लगता है वो डर गया। इसको फोन तो मिला यार। क्या बात कर रहे यार, डर गया? हेलो। हाँ शायर, कैसा है मेरे भाई? हाँ यार, बस अब कुछ दिल नहीं करता यार काम करने का। किधर गए है यार? बस इतना ही नोट का मारा था क्या? साले पहुंच इधर। देख यासिर, अब हमने बहुत पैसे कमा लिए हैं। अब तो हम कोई अच्छा सा कारोबार भी कर सकते हैं। कारोबार? हमें लोग इधर अपना कारोबार बंद कर रहे हैं और तेरे को कारोबार खोलने ही पड़ी भी है। देख यार, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ना। आखिर कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा? क्या हो जाएगा? अबे साले, इतने पैसे हैं ना तेरे पास, ना इसके अंदर तू सभा से शादी कर सकता है, ना ही अपने माँ बाप के लिए घर बना सकता है। यार वो तेरी बात ठीक है, लेकिन मुझसे ये सब कुछ नहीं होता। मेरे माँ बाप ने इस दिन के लिए तो नहीं पढ़ाया था ना मुझे। हाँ भाई, इस दिन के लिए थोड़ी पढ़ाया था। अबे नहीं तो क्या तेरे को लोग के सामने ट्रे लगाने के लिए पढ़ाया था? देख यासिर, तू फिर मेरी बेइज्जती कर रहा है। अरे यार, तू ऐसे ही नाराज हो जाता है। अच्छा सुन, मेरे पास एक धांसू किस्म का प्लान है, जिससे हम लोग रातों रात अमीर भी हो जाएंगे। फिर कोई नया आइडिया? ये जो काम कम कर रहे हैं, तो इससे भी बड़ा तो काम करने की बात कर रहा है यार। अबे ये कोई काम था क्या? काम तो अब शुरू करने वाला हूँ मैं, और ये मैं काम तुम लोग के बगैर नहीं कर सकता। नहीं यार, मैं बस अब सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ।
मेरी मान तो तू भी साइड हो जा बस। ड्रग का नाम सुना है तूने? ड्रग? अबे हाँ, ड्रग। तेरा दिमाग तो ठीक है? अबे दिमाग ठीक है, तभी ये बात कर रहा हूँ। पूरा चैनल बना के आया हूँ मैं, और इस ड्रग के काम में हम लोग एक ही बार इतना नोट बना लेंगे कि फिर सारी जिंदगी सुकून गिरेगी। तेरे को खाली पीली टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, तू फालतू में जज्बाती हो रहा है। ठीक है, बट देख, ये मेरा तेरे साथ आखिरी काम होगा। इसके बाद मैं तेरे साथ कोई काम नहीं करूंगा और ना तुम करोगे। चल ठीक है। अच्छा बात सुन, अब तू ज्यादा सोच मत, ठीक है? और तू मेरे पास आ जा। अब तू यहाँ आएगा, बाकी बातें इधर बैठ के कर लेंगे ना यार। आता हूँ। हाँ रखता हूँ, चल। अरे मान गया साला। मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है यासिर कि हम दोनों के बीच में वो शरीफ आदमी ना मारा जाए। मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा यासिर, कुछ नहीं। तू मेरी बात नहीं समझ रहा, वो अपने घर का वाहिद कफील है। इतना जज्बाती मत हो यार, हम बहुत कमा चुके हैं यार यासिर, और कितना लूटेंगे लोगों को? कहाँ लेकर जाओगे तुम ये सब कुछ? बस यासिर, अब यही रोक दे, बस खत्म कर दे। ना तो मैं उसको करने दूंगा और ना मैं खुद करूंगा, ये समझ जा तू। ठीक है, बस आ रहा है वो, उसके सामने बात इस्तेमाल मत करना, वो वैसे ही ठंडे दिमाग का है। बाकी जो होगा मैं संभाल लूंगा। चल। कैसा है रऊफ लाला, कैसा है? माल नहीं दिख रहा तेरा? मेरा माल मालूम था मेरे को, पैसे के बगैर तू कुछ भी नहीं देगा। पैसा पड़ा है, तू माल दे। मेरा माल पैसे के बगैर नहीं देगा। यासिर, यासिर, हाँ यासिर, पुलिस, पुलिस, इधर। बस साला पुलिस ले आ तू, तेरा दिमाग खराब हो गया। हम क्यों लेकर आते पुलिस? अरे रऊफ, बातें नहीं कर समझा? यासिर, पुलिस, पुलिस। कोमल यार, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। एक गाड़ी खड़ी हुई है लेकिन वो क्लियर नहीं है, लेकिन अगर तू अंदर गया ना तो पुलिस सारे केस तेरे ऊपर ठोकेगी। शायान प्लीज समझा करो। क्या समझूं? मैं दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हूँ, मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं। थोड़ी देर हम यहीं बैठते हैं, मुझे यकीन है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। हेलो, तुम यूनिवर्सिटी में कहाँ मसरूफ रहती हो? मैं तुम्हें आज भी क्लासेस में ढूंढ रहा था। अच्छा, तो नाराज थी आप? चलें, आपकी ये शिकायत कल पूरी कर देंगे। हाँ, अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। हेलो, क्या हो रहा था? बस कमरे की चीजें जगह पर रख रही थी, तुम सुनाओ। मैंने क्या सुनाना है? मैं कौन सा आपके कमरे में पड़ी कोई चीज जिस पर आप अपनी नजरें करम करें? शायान, तुम रफ्ता रफ्ता शिकवे और शिकायतों का मुरब्बा बनते जा रहे हो। तो फिर दो ही बातें हो सकती हैं, या तो आप मेरी शिकायतें दूर कर दें, या फिर आराम से बैठकर मेरी शिकायतों के मुरब्बे को एक्सपायर होता देखें। तुम फिर स्टार्ट हो गए? अच्छा, अब आप अपना मूड मत खराब कर लीजिएगा। मेरे दिल में जो कुछ भी था मैंने आपको बोल दिया। कोमल यार, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाह रहा था। तुमसे मिले हुए पूरा 1 महीना हो चुका है, और आप जानती हैं कि मैं आपको देखे बगैर, आपसे मिले बगैर नहीं रह सकता। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम मिलना चाहते हो, मैं नहीं? पहले ऐसा नहीं लगता था,
मगर अब लगने लगा है और तुमने ही ये एहसास दिलाया है। अच्छा सुनो। बोले। ठीक से सुनो ना। सुन रहा हूँ, बोलो कोमल। नाराज हो? हाँ, थोड़ा सा। कैसे मानोगे? जानती हैं आप। कल कॉलेज के बाद पिक कर सकते हो मुझे? क्या सच में? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। लेकिन सुनो मेरी बात। अच्छा बाबा, कल सुनूंगा मैं तुम्हारी सारी बातें, सारी नसीहतें, सारी एहतियातें। ओके, इससे पहले कि तुम्हारा मूड चेंज हो जाए। अल्लाह हाफिज। बाय। यस। यार तू हमेशा फ्लाइट की तरह आता है, पहले बताता ना। अब कोई गाड़ी है ही नहीं। तो मुझे कब अभी चाहिए? तू अरेंज कर दे सुबह तक। सुबह नहीं हो सकेगा यार, शाम तक हो सकता है। बोल तो कर दूं। अबे यार, शाम में तो नहीं चाहिए, सुबह ही चाहिए मुझे। और एक बात बता, तू इतने अरसे से गाड़ियों का काम कर रहा है, मुझे गाड़ी अरेंज करके नहीं दे सकता? अब इस वक्त कोई गाड़ी है नहीं तो मैं क्या करूं? मैं खुद भी निकल रहा हूँ रात तक हैदराबाद के लिए, वरना मैं अपनी गाड़ी दे देता। इतने दिनों के बाद मानी यार मिलने के लिए, अब तू टेंशन दे रहा है। कहीं तो फोन मिला, सिर्फ 2-4 घंटे की बात है। एक तो यार तू जिद बड़ी करता है। एक गाड़ी खड़ी भी है लेकिन वो क्लियर नहीं है, सस्ते में उठा ली थी, बाद में पता चला वारदात में इस्तेमाल हुई है। अबे यार, तो मैंने कौन सा पुलिस चौकी पे ले जाके मारनी है? अच्छा सुन, तू वो गाड़ी ले जा, अगर कोई फटीक वटीक हो, पुलिस रोके या कुछ भी हो, तू वहाँ से निकल लेना। गाड़ी के साथ अंदर मत हो जाना। गाड़ी अंदर चले जाए खैर है, लेकिन अगर तू अंदर गया ना तो पुलिस सारे केस तेरे ऊपर ठोकेगी। ओ भाई डरा मत, अगर नहीं देनी तो गाड़ी ना दे। डरा नहीं रहा, समझा रहा हूँ। लड़की के सामने हीरो मत बनना और किसी से अड़ना भी नहीं, बस चुपचाप वहाँ से निकल लेना। तू गैराज चले जाना सुबह, गाड़ी वहीं खड़ी है। अब सुकून का सांस मिला मुझे। दादा एक कप चाय का तो हो जाए। फिल्म है तू साले। करीब में एक अच्छा रेस्टोरेंट है, लंच कर लेते हैं। नहीं शायान प्लीज, किसी ने मुझे देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कहीं ना कहीं तो बैठेंगे ना यार, यही मैं गाड़ी चलाता रहूं। शायान मैंने कहा था ना, मेरे लिए बाहर मिलना बहुत मुश्किल है। तुम मेरी फैमिली को जानते हो, फिर भी जिद कर रहे हो। कौन देख लेगा तुम्हें? बिला वजह के वहम है तुम्हारे। तुमने मुझे यहाँ गुस्सा करने के लिए बुलाया? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, तुम बात ही कुछ ऐसी करती हो। अच्छा ध्यान से गाड़ी चलाओ, फौरन ही चीखने शुरू हो जाते हो। अब हो गई ना मुलाकात, देख लेना तुमने मुझे। मुलाकात? मैं पागलों की तरह यहाँ इतनी देर से गाड़ी चला रहा हूँ और तुम कह रही हो गई ना मुलाकात। शायान प्लीज समझा करो। क्या समझूं? फजूल की बातें कर रही हो। यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, कोई देख लेगा। और भी लड़कियाँ घर से निकलती हैं, उन्हें तो कोई नहीं देखता। बिला वजह के वहम है तुम्हारे। मैं दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हूँ, मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं। मैं समझती थी कि तुम मुझे समझते हो, पर तुम थोड़ी देर हम यहीं बैठते हैं, मुझे यकीन है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। लगता है इनके पास कोई पक्की रोबोट है। मैं तो कह रहा हूँ सिलेंडर कर दे यार, बाद में देख लेंगे। पुलिस? पुलिस कैसे आ गई?
ये ले अगर काम हो गया? हाँ हो गया। बस काम ना हो निकल जरा, बचा के जरा। हाँ सब ठीक है ना? ओके ओके। मुझे लग रहा है पुलिस पीछे लग गई। हाँ शेरू तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। लगता है इनके पास कोई पक्की रोबोट है, जब भी साले पीछा कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ सरेंडर कर दे यार, बाद में देख लेंगे। पागल हो गया तू? साले सरेंडर कर दे। तू जानता है मेरे पास कितनी मुकाबले ड्रग्स है? साले दोनों की जमानत नहीं होंगी, समझा? यार मैं कह रहा हूँ मान ले। सरेंडर कर दे। खामोश बैठ तू, खामोश बैठ। आज तो बच गया। बंदश को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है, समझा? और तू कह रहा था मैं सिलेंडर कर दूं, हैं? चल अब तू ठंडी हवा में बैठ क्योंकि बहुत पसीने आ रहे हैं तुझे। फट्टू कहीं का। शायद पुलिस कैसे आ गई? शेरू लगता है अब तो पुलिस वाले थक थका के थाने चले गए होंगे। चल निकलते हैं यार। अबे ये इलाका मुझे खतरनाक लग रहा है। यहाँ से निकल जाए लंबा जरूर पड़ेगा, लेकिन आप लोग रोड पे पहुँच जाएंगे, सेफ साइड होगी। आज तूने पहली दफा अक्ल की बात करी है। चल चलते हैं। इससे बेहतर है कि अबू मुझे पुलिस स्टेशन से छुड़वाने आए। मैं यहाँ से भाग रही हूँ। लड़की रुक जाओ। चल बाहर निकल, चल बाहर निकल। अबे ये कौन सी तूने नई मुसीबत खड़ी कर दी? अबे तू उसको छोड़, बट्टी डाल। वो देख सामने पुलिस आ रही है, भाग जल्दी। चल फटाफट निकल।